अपोलो माइक्रो सिस्टम का ये शेयर 186 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी है। लेकिन कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस 18 रुपये थी 2022 की अगस्त में। उसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है और अब ये 186 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही कंप्लीट है। अब इसके फंडामेंटल एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप 6200 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 6259 यहाँ पर मार्केट कैप है, लेकिन मार्केट कैप थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। जैसे जैसे लोग बाय करेंगे तो पैसा लगेगा, उसके बाद मार्केट कैप बढ़ती है और लोग ज़्यादा सेलिंग शुरू कर देंगे तो मार्केट कैप देखना थोड़ी थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर 6200 ही कहेंगे। तो 6200 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप बहुत ही कंप्लीट है, लेकिन पी रेशियो 94 है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर इतनी प्राइस के ऊपर बाय करोगे तो लॉस हो सकता है। और डेप्थ मतलब कि इस कंपनी के ऊपर डेप्थ है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इसीलिए। अगर बैंक सेक्टर हो तो चलता है फाइनेंस सेक्टर में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान कभी तेज़ी भी आती है और कभी मंदी भी आती है। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है। ROE 9%, तो ये नेगेटिव, क्योंकि बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है फिर भी 9% बहुत ही कम है। EPS 1.99 रुपये। तो EPS एक शेयर बाय करोगे तो एक साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि अभी तो प्राइस इसकी बढ़ चुकी है। तो इसको बाय करना भी थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट कैप 6000 करोड़ है इसलिए। और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो ये स्टॉक हो सकता है पहले से ही स्प्लिट हो चुका हो, इसलिए फेस वैल्यू 1 रुपये ही है। तो इसका जो फंडामेंटल है वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। सिर्फ मार्केट कैप ज़्यादा है, बाकी पी रेशियो बढ़ चुका है। कंपनी तेज़ी में है। इतना ही नहीं, रेवेन्यू भी हर साल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू 2024 में रेवेन्यू 373 करोड़ का किया था। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 2024 में 31 करोड़ का। तो ये कंप्लीट पॉइंट है इसका। तो फाइनेंशियल भी नेगेटिव नहीं है। और देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, रिटेल की कम है। इतना ही नहीं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो चुका है 1% का, और उसके बाद FII ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और DII का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा सा ही है। तो DII को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में शेयर की प्राइस बढ़ जाए। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद हर 3 महीनों में ये चेक करना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रहा है, FII का कम हो रहा है और रिटेल का ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि शेयर की प्राइस कम होने वाली है। तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, निकल जाना है प्रॉफिट बुक करके, अगर प्रॉफिट में है तो। अगर लॉस में है तो अलग बात है। अब इनके नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स भी हर साल यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। तो देखिए, नॉन करंट एसेट्स 2020 में 87 करोड़ के थे, 2021 में 103 करोड़ के। उसके बाद देखिए, अब तो 182 करोड़ के 2024 में हो चुके हैं।
तो नॉन करंट एसेट्स इसके बढ़ रहे हैं, ये भी कंप्लीट पॉइंट है इसका। तो देखा जाए तो इनके नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंप्लीट ही है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है तो यहाँ पर 50% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ये भी कंप्लीट ही है। लेकिन हर 3 महीनों में चेक करते रहना है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, एफआईआई की और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हो रही है और रिटेल की बढ़ रही है, तो इसका मतलब यही है कि हो सकता है शेयर की प्राइस कम हो जाए। तो ऐसे में सेल करके निकल सकते हैं। अब सेल करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल भी कंप्लीट ही है, लेकिन पी रेशियो बढ़ चुका है। इसका मतलब यही है कि शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। अब यहाँ पर बाय करोगे तो हो सकता है शेयर की प्राइस यहाँ पर 150 पर भी आ सकती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लग रहा है, एक वीक की कैंडल ओपन करते तो लग रहा है कि यहाँ से प्राइस कम हो सकती है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। अब ये यहाँ से कम होगा या फिर बढ़ेगा वो कह नहीं सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने भी पिछले 3 महीनों के अंदर इन्वेस्ट किया है। देखिए म्यूचुअल फंड का 3 महीने पहले 0% ही था, 0.22% ही था मार्च 2025 में। लेकिन यहाँ पर देखिए जून 2025 में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, 1% हो चुका है। लेकिन ये उतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसको देखकर ही बता पाए कि यहाँ से प्राइस बढ़ेगी। तो अभी इन्वेस्ट करना रिस्क भी है, फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो होल्ड करके रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर प्राइस कम हो गई तो आपको लॉस दिखाना शुरू कर देगा। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।